लोग का धरना प्रदर्शन था, उसमें डंपिंग थोड़ा आगे था, फिर पीछे कैसे कर लिया? जबरन रात में करता है, रात में करता है। हाँ, रात में करता है, चोर के जैसा। चोर के जैसा। हम लोग बोल भी दिए हैं, आप तो चोर हैं, आप तो रात में क्यों डंप करते हैं? माँ का लाल दिन में डंप करके दिखा दीजिए, डंप नहीं करता है दिन। 3 एकड़ हमारा जमीन गया है, जिसमें श्मशान घाट था, छठ घाटी था, उसको डंप करके यार हम लोग को आश्वासन दिया कि रोजगार देंगे। 2 दिन गुजरने के बाद में बोलता है कि हम कहाँ बोले थे, तुरंत बेईमान हो जाता है, अपना बात से पलट जाता है, अपना जुबान से वो पलट जाता है। अभिनव के पास तो काफी पावर है, त्रिवेणी का अच्छा अधिकारी है, वो ऊपर के अधिकारी हैं। वो जो है सो बात जो थोड़ा सोट पड़ा करते हैं, तरीके से बात करने का नहीं, घमंडी जैसा बात करके जैसा बात होता है। सबसे पहले तो बताते हैं आप लोग का जो धर्म संस्कृति बर्बाद कर रहा है, जैसे छठ घाट उठा दिया, इधर करबला पर अटैक किया है, उसका शमशान पर अटैक किया है, तो यहाँ पर पूरा गांव विस्थापित नहीं हुआ है, और जब शमशान करबला खत्म हो जाएगा तो आदमी जब मरेगा तो क्या कहेगा? गांव का ही लोग दलाल जो पैदा किया है, कंपनी का ही आदमी। तो गांव का जो दलाल है उसी के घर में लाश लेकर रख दीजिएगा कि जब करबले नहीं बचा है, शमशान नहीं बचा है, तो जलाएं कहाँ? प्रदूषण का पैसा आता है तो जायज बात है कि यहाँ जो ज्यादा प्रदूषण खा रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। कुछ नहीं, मतलब नाई के बराबर, एकदम हम लोग मिट्टी के बराबर है, एकदम कुछ आसरा नहीं है। बोलता कि एकदम तुम लोग फोकट में चले जाओ। और देखिए जो अभी गर्मजूरत ढकवे किया है, और देखिए नदी से जो पानी था हम लोग पटा के उसमें था खेती करते थे, गेहूँ करते, धान करते थे, सरसों करते थे, और अभी तो क्या करेंगे हम लोग महिला सब मारेंगे, कोई भी रहेगा छोड़ेंगे नहीं, आप मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे, मगर सर में कफन बांध के उतरिएगा। हाँ, सिर में कफन बांधिए लिए हम लोग। आइए, कौन आएगा? आइए, रात में का दिन में जब भी आइएगा, अल्लाह दल पर चढ़ेंगे। अब हम मेरा जमीन आधा से बेसी जग दिया है। लीगल काम करने का इस पर आरोप भी लगा है, रात में डंपिंग करना, लोगों के नहीं रहने के बाद डंपिंग करना, कहीं ना कहीं लीगल है। चोर जैसा काम कर रही है त्रिवेणी सैनिक कंपनी। लुका छिप छिप के देखता हम लोग के, और उधर से ले अबे नहीं करता। आप डरते हैं कि इधर आ जाएंगे तो कहीं पीट ना दे पाए। हाँ, अफसर अबे नहीं करते, उन लोग को बोलते कि आइए देख लीजिए क्या गलत है कि सही है, तो नहीं उधर से लुक छिप भाग जाता है उन लोग। मतलब चोरी छिपे काम करवाया जा रहा है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, देखिए एनटीपीसी पर बहुत सारा, ये जो नाला आप देख रहे हैं पकवा नाला यही पर शायद था, इस पर कंपनी को फाइन भी लगा है, और उसके बावजूद भी कंपनी इसको पूरी तरीके से ढक दी है। नदी था, तालाब था, कई नदी तालाब बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ कोई लोग दिया? कुछ आप लोग बताएंगे? बोलिए, नहीं बोलिए कुछ नहीं होगा। कैसा गरिया ये विधायक सांसद को रगड़ के तब न सुनेगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपका कोई रोजगार नहीं दे रहा है। चाची बोली कब सर में कफन बांध लिया, अब मारेंगे। बांध लिए, मेरा जमीन में कदम रखेगा तो यहीं मारेंगे। तो बोलता है कि बाहर वाला लोग जो है रोजगार बाहर लोग रखता है, यहाँ वाला नहीं रखता है, तो बोले नहीं बाहर वाला लोग नाना लगता है। हम लोग बोले हैं, हाँ। बोलता नहीं बाहर वाले कहाँ ले रहे हैं, अभी तो कैसे ले रहा है? लोकल वाला ले रहे हैं, रोज रिज्यूम जमा। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं डाड़ी कला में। यहाँ जो डंप हो रहा है आप देख रहे होंगे, डाड़ी कला में काफ़ी दिनों से डंपिंग हो रहा था। आज यहाँ के जो ग्रामीण हैं इकट्ठा हुए हैं, कुछ अपना इनका मांग है। पता चला है कि यहाँ का इनका जो कब्रिस्तान है, यहाँ जो इनका शमशान घाट है, जो नदी है, जो नाला है, वो कंपनी को बार बार मना करने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती कर रही है। लोग जब तक यहाँ रहते हैं तब तक नहीं डंपिंग करती है, चले जाते हैं तो डंपिंग करती है। तो ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या पर्पज़ से, क्या इनका मांग है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ मुश्किल से 10-20 कदम होगा, और इतने हेवी डैमिंग यहाँ पर माइनिंग किया गया है, डंपिंग किया गया है। क्या आप लोग को दिक्कत है? जहाँ बगल में गांव भी है, क्या समस्या होती है? सबसे पहले तो आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मुख्य मांग क्या है, मुख्य मुद्दा क्या था आप लोग का? देखिए, हम लोग के मुख्य मांग यही है कि हम लोग के रोजगार ने जोड़े। हम लोग के रेती जमीन भी यहाँ है, वो जबरदस्ती ढपा जा रहा है। इस समय रेती जमीन आप लोग का ढक गया है? हाँ, रेती जमीन जो यहाँ पे है वो ढपा गया है। गर्मजुर्बा जमीन था हम लोग का, 20-25 डिसमिल, वो भी पूरा चला गया। उसमें भी बोला था कि 6 आदमी के रोजगार देंगे। जनवरी में हम लोग रिज्यूम जमा किए, वो बोला कि 15 फरवरी तक आप किसके पास रिज्यूम जमा किए थे? वो अभिनव सर जगह, अभिनव सर त्रिवेणी के जो है अधिकारी, वो उसी पास जमा किए थे। अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद अंतिम फिर हम लोग यहाँ धरना दिए। अब जो यहाँ कूड़ा देखा ना, वहाँ धरना दिया हम लोग, कम से कम 1 महीना से हम लोग धरना दिए हुए हैं। बिल्कुल अभी यहाँ आता भी नहीं है को अफसर। आता है तो इधर से उधर बात करके ही चला जाता है। कभी बोलता है ऑफिस आइए वहीं वार्ता होगा, वहाँ जाते तो कुछ वार्ता नहीं होता है।
यही तो बात है सर कि अब कि हम आप लोग का धरना प्रदर्शन था, उसमें डंपिंग थोड़ा आगे था, फिर पीछे कैसे कर लिया? जबरन रात में करता है, रात में करता है, रात में करता हाँ रात में करता है, चोर के जैसा? चोर के जैसा। हम लोग बोल भी दिए हैं, आप तो चोर हैं, आप तो रात में क्यों डंप करते हैं? माँ का लाल है, दिन में डंप करके दिखा दीजिए। डंप नहीं करता है दिन में। दिन में नहीं करता, मतलब कंपनी इलीगल काम जब करना रहता है तो रात में करता है। हाँ रात में करता है। आपको बताइए चाचा, क्या समस्या हो रहा है? आप लोगों का बाल बच्चे को रोजगार दिया? यहाँ कंपनी जमीन जात लिया उसने? नहीं, रहती जमीन कितना कलो ने? रहते हम लोग को जा रहा खाता नंबर 67 में 38 एकड़ जमीन जा रहा है। अच्छा, जिसमें हम लोग 35 गो आदमी अभी भी बेरोजगारी में हैं। उसमें 3 एकड़ हमारा ज़मीन गया है, जिसमें श्मशान घाट था, छठ घाटी था। उसको डंप करके और हम लोग को आश्वासन दिया कि रोज़गार देंगे। 2 दिन गुजरने के बाद में बोलता है कि हम कहाँ बोले थे, तुरंत बेईमान हो जाता है, अपना बात से पलट जाता है। अपना हाँ अपना ज़बान से वो पलट जाता है। क्या कहते हैं, जो नियम है उसके अनुसार जो नदी नाला है, करबला है, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इन सभी को टच नहीं करना है किसी भी माइनिंग क्षेत्र के लिए, जब तक कि पूरी तरीके से विस्थापित लोग नहीं हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जा कर के नहीं बस जाते हैं। उन लोग का जो धर्म से, संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको माइनिंग में टच नहीं करना रहता, फिर भी कंपनी ज़बरदस्ती करे। क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इसी तरह से हम लोग लिख करके दिए थे डीसी के पास में ना, कि जब तक गाड़ी विस्थापित नहीं होता है, जब तक नाहिक और करबला और कब्रिस्तान, शमशान घाट और छठ घाट, इससे आपको टच करने का ज़रूरत नहीं है, इसको रोका जाए। कि जब तक हम लोग विस्थापित हो जाएंगे फिर आपका तो जो लेना है ले लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ बिचौलिए के लोग जो इन दलालों को बैठा के पैसा देते हैं, वो लोग से मिल करके ये लोग किए क्या कि पहले वहाँ छठ घाट को डंप करवा दिए। जहाँ से हम लोग के गर्मी के मौसम में हम लोग को गाड़ी में पानी का बहुत दिक्कत है, किल्लत है, तो हम लोग वहीं पर नहाना धोना सब कुछ करते थे। पहले वहाँ किए लोग, वहाँ से जब क्लियर हुआ उसके बाद आ गए शमशान घाट में, वहाँ भी बिचौलिया लोगों को संपर्क किए, उसको भी ले लिए। लेने के बाद फिर आगे कुछ करमटाण में था, जिस जो हैदर अली के नाम पे था, है ना, उसमें भी लोगों को ज़मीन दे दिया गया। तो वहाँ पे उन लोग को बात हुआ था कि 6 आदमी का रोज़गार देंगे, अभी तक उन लोग का भी हुआ नहीं है। उसके बाद बढ़ते ही त्रिवेणी में आप लोग रोजगार का बात करते हैं तो अलुआ बलुआ अधिकारी से बात करते हैं कि टॉप लेवल के अधिकारी से बात करते हैं? एक आधो का नाम बताइए। हाँ, अभिनव के पास में बोलता है कि अभिनव अभिनव के पास तो काफी पावर है, त्रिवेणी का अच्छा अधिकारी है वो, ऊपर के अधिकारी हैं। वो जो है सो बात जो थोड़ा सा उठपड़ा करते हैं, तरीके से बात करने का नहीं, घमंडी जैसा बात करते हैं, जैसा बात होता है। और जब भी जाते हैं आपका क्या बोलते हैं, वो जो एक और है ना जीएम जो हैं, उनके पास जाते हैं तो बोला आज है नहीं, आज बैठे हुए नहीं हैं, टाल मटोल करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। मतलब माइनिंग खुल गया तो उन लोगों को लगता है कि सारा चीज़ अपने बाप का हो गया। अब बताइए कि सबसे पहला दुख की बात है, जो रेती का ज़मीन है वहाँ से वहाँ 105 खाता का है, जिसमें 70 डिसमिल है, उसमें से देखिए आधा ढक चुका है। हम तो देख रहे हैं इधर, नहीं माना तो नीचे से झंडा से तो फिर ऊपर भी लगा है ना, तो रत भर सोने लगे हम लोग यहीं पे। आप समझिए, इतना सांप आता है इतना मोटा मोटा, इधर ना से डर से रात भर ऐसे बैठे रहता है, इधर ऊपर से डंप करता है, जो रात में हल्ला करते रहते हैं। 4-5 बंदा रहता है, 10 बंदा रहता है, जिसमें सबके हाथ में टॉर्च भी रहता है, टॉर्च मार मार के डंपर को भगाते हैं। लेकिन यही शंकर महतो को बोले कि देखिए ऊपर झंडा लगा हुआ है, अब तो कम से कम बचने दीजिए। तो बोला कि जो है ठीक है, अब झंडा से एक रोटी नहीं गिरेगा, लेकिन अब देखें 7 झंडा ऊपर लगा था, जिसमें 2 ठो फिर ख़त्म हो गया है, तीसरी रात फिर ख़त्म करेगा और चोरी चुप के। तो एक्चुअली कि हमारे ख़ानदान में एक भी रोज़गार से लगा जुड़ा हुआ नहीं। ज़मीन हम लोग देने के लिए तैयार हैं, पर वो जो है सो रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं। एनटीपीसी पास जाते हैं तो कुलदीप बारा बोलता है कि देखिए हम ज़मीन ले सकते हैं, मेरे पास रोज़गार का प्रावधान नहीं है। त्रिवेणी के पास जाए, त्रिवेणी पास जाते हैं तो बोलता है ज़मीन आप किसको देते हैं, एनटीपीसी ने, तो आप पहुँच समझिए। इस तरह से दोनों इधर से उधर दौड़ा रहा है, दोनों का दोनों। यही हालत में तो आज इतना जो हम लोग परेशान है, रात भर चुप्पे से रात के अंधेरे में आके डंप करता है और हम लोग हल्ला करते रहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहते हैं, इतना समस्या पैदा कर दिया, कंपनी आने के बाद यहाँ उत्थान कम और समस्या ज़्यादा पैदा हो गया। हाँ समस्या ज़्यादा पैदा हो गया है यहाँ कंपनी आने की। सबसे पहले तो बताते हैं आप लोग का जो धर्म संस्कृति बर्बाद कर रहा है, जैसे छठ घाट उठा दिया, इधर करबला पर अटैक किया है, उसका शमशान पर अटैक किया है, तो यहाँ पर पूरा गांव विस्थापित नहीं हुआ है। और जब शमशान करबला ख़त्म हो जाएगा
तो आदमी जब मरेगा तो क्या कीजिएगा? गांव का ही लोग दलाल जो पैदा किया है, कंपनी का ही आदमी। तो गांव का जो दलाल है उसी के घर में लाश लेकर रख दीजिएगा कि जब करबले नहीं बचा है, शमशान नहीं बचा है तो जलाएं कहाँ? तो इस तरह से हम लोग को पहला मुद्दा है कि है ना रोजगार से जोड़े। और बाहर हम लोग को तो धमकी जाता है ज़मीन कितना है, और जब बाहर वाला का लोग यहाँ खट रहा है तो उन लोग कितना ज़मीन लेके आया है। तो दलाल लोग हम लोग जाएंगे ऑफिस तो उस टाइम बोलेगा कुछ साहब, बाद में दलालों के थ्रू बोलेगा कि कौन कौन आदमी कैसा आदमी है। मतलब बताइए, दलाल लोग का अपना घर से ज़मीन पैदा किया है, हम लोग तो मान रैयत है, फिर भी हम लोग को परेशान करता है। आइए ऑफिस, यहाँ हिंदी में बोलेगा, वहाँ जाते हैं अंग्रेजी में बोल के हम लोग को हटा देता है। समझे, इस तरह से कंपनी का न इत्यादि इसी ज़मीन में हम लोग को जीना खाना रहता है था और इसी में है। और अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस तरह से, किस हाल में कहाँ जाएंगे। आप लोग अधिकारी वगैरह को आवेदन वगैरह दिए कि बिना रोजगार का, बिना बहुत सारे ज़मीनों का मुआवजा भी नहीं मिला हुआ? नहीं, एक भी ज़मीन के मुआवजा नहीं उठाए हैं। 15 एकड़ हम लोग को ज़मीन है 4 हिस्सेदार में, जबकि एक भी ज़मीन हम लोग उठाए नहीं है पैसा। सारा ज़मीन वैसी है, ढाक दिया उसमें। हम लोग देने की इच्छा में नहीं, पहले रोजगार से जोड़िए उसके बाद ज़मीन देंगे। इसी और धीरे धीरे ऐसे जबरदस्ती ढाक रहा है, क्या करिएगा? घर मजूरवा से शुरू करेगा कि जीएम लाइन है, सरकार का ज़मीन है, घर मजूरवा शुरू करेगा, बाद रात में रहती भी डाल देता है। और कोई कुछ बोलेंगे? समझे ना, पैसा मिलता है, दाढ़ी कला में पैसा आज भी नहीं मिला है। गर्दा उड़ता है उसका कुछ पैसा मिलता है, पैसा हर गाँव में मिल रहा है, प्रदूषण वाला, लेकिन दाढ़ी कला में आज तक किसी के पास नहीं पैसा। सबसे ज्यादा गर्दा दाढ़ी कला लोग ही खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गर्दा दाढ़ी कला में पड़ रहा है, और जबकि प्रदूषण के पैसा वहाँ मिलता है, लेकिन सब दलाले थ्रू। तो ये सब बात अपने विधायक सांसद को नहीं बताया चाचा कभी? सब बताया है, बताने से क्या करे, विधायक को बताया। विधायक भी बिका हुआ है, विधायक तो इतना माने बिक गया है जो इधर नजर से नहीं, हम लोग वोट सब उसको दिए थे ये ताकि इधर ही मैंने फैसला करेगा, मगर ये को कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया विधायक। अब तो जैसे यहाँ पर प्रदूषण का पैसा आता है तो जायज बात है कि यहाँ जो ज्यादा प्रदूषण खा रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। कुछ नहीं, मतलब नाई के बराबर, एकदम हम लोग मिट्टी के बराबर है, एकदम कुछ आसरा नहीं है। बोलता कि एकदम तुम लोग फोकट में चले जाओ, फोकट का हराम का चीज। जैसे लोग कहता है कि रोड में उतरो, उस तरह रोड में हम लोग को उतारने के लिए चारा उतार के भगा रहा है सबको। किसी का कोई व्यक्ति का यहाँ हम लोग का अच्छा से बैठ के बात नहीं कर पाएगा अब कंपनी। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते देखते हैं उन लोगों का दुख दर्द है। आप लोग का ज़मीन धीरे धीरे कंपनी ढकते जा रहा है, रोजगार भी नहीं दे रहा है, तो आप लोग का बाल बच्चा भी क्या कर रहा है? ज़मीन तो धीरे धीरे चल गया है, तो खेती बाड़ी होता नहीं होगा, पानी का लेयर भी नीचे चल गया है, तो अब कैसे रोजी रोटी चलता है? तो क्या सर यही मांग रहे हैं ऐसा कि देखिए बिना कहे पूछे रात में डंपिंग करता है, और देखिए बोल रहा है कि नहीं करेंगे, और 4 बजे भोर करता है। और हम लोग रोजगार के लिए मांग रहे हैं तो सब दलाल सब बोलता है, और जो कंपनी का आदमी है और सब आता है, जो मैनेजर मुखिया आता है वो बोलता है कि हाँ आइए माथी ऑफिस में। जहाँ हम लोग का पास जाता है शहर साहब बोलता है कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग को कुछ नहीं है, जाइए जहाँ जाना है। सबसे कंपनी खुला यहाँ से बिना कहले पूछ ले, देखिए आधा हम लोग का जो रहती ज़मीन था सब पूरा ढक दिया है। और देखिए जो अभी गर्मजूरत ढकवे किया है, और देखिए नदी से जो पानी था हम लोग पटा के उसमें तक खेती करते थे, गेहूँ करते, धान करते थे, सरसों करते थे, और अभी तो क्या करेंगे हम लोग का? इसलिए मांग रहे हैं रोजगार दीजिए हम लोग के। इतना दिन में जो विधायक सांसद है उन लोग आप लोग का बात कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना, तब लास्ट टाइम अंदर मांग रहे हैं हम लोग की दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं दे रहा है। देखिए हम आप लोग का यहाँ डाड़ी पंचायत का मुखिया क्या है? इलियास है, इलियास अंसारी जी। तो वो कुछ आप लोग को मदद नहीं करते हैं प्रदूषण का पैसा दिलाने में? ये सब डंपिंग सरपंच नहीं किया, मुखिया नहीं किया, वार्ड सदस्य वाला मुखिया तो आप ही लोग जिताए ना, तो जिताए बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे, कुछ नहीं कम किया, वो भी बिका हुआ है, सब बिक गया है, सब कंपनी के थ्रू सब बिक गया है। हम लोग रोड में खड़ा है, बाल बच्चा हम लोग कैसे पालन करेंगे? रोजगार हम लोग को चाहिए तो चाहिए, नहीं देगा रोजगार तो हम लोग का जमीन जितना है तो छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे इसी जमीन में कमा खाएंगे। आप लोग देखे वहाँ पर झंडा गाड़े, कूड़ा बनाए वगैरह करने के लिए कि अब इससे आगे नहीं करेगा, तब वो झंडा गिरा दिया और धीरे धीरे आगे कर रहा है। देखिए 2 डंपिंग जबरदस्त ने कर किया, इसमें कार में क्या करें, उसका हम मारे पीटे करेंगे। अभी आप आइए ऐसा देखिए, कोई करेगा नहीं, हम लोग महिला सब मारेंगे, कोई भी रहेगा छोड़ेंगे नहीं, आप मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे, मगर सर में कफन बांध के उतरिएगा। हाँ, सिर में कफन बांधिए लिए हम लोग। आइए, कौन आएगा तो आइए, रात में का दिन में जब भी आइएगा अल्लाह दम पर चढ़ेंगे। अब हम
मेरा जमीन आधा से बेसी जग दिया है। देखिए डाड़ी गांव में ये बड़ी ही दुर्दशा है, स्थिति खराब है। आपको बता दें कि यहाँ एक समस्या नहीं है। पहला समस्या तो ये है कि लोग ज़मीन देने के लिए भी रेडी थे। एक तो गैर मजरूआ ज़मीन का पेमेंट नहीं कर रहा कंपनी, सबसे बड़ा बदमाशी यही कर रहा है। दूसरा रैयती भी जब्त कर रहा है, तो लोग रैयती सोच रहे हैं कि रैयती जो ज़मीन है उस पर तो भाई रसीद कटता है, अधिकार है, अपना जन्मसिद्ध अधिकार है एक तरीके से, तो कम से कम रोज़गार से जोड़ेगा तो हम लोग देंगे। अब कंपनी कहती है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, और रात में इन लोग क्या करता है, कंपनी के लोग जो है वो अपना गाड़ी वगैरह भिजवा करके धीरे धीरे डंपिंग करते आ रहा है। कुछ दिन पहले हम आए थे, ये काफ़ी दूर था, लेकिन अब देख रहे हैं गांव के एकदम पूरा करीब आ गया है। पहला तो ये समस्या है, रोज़गार नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती का डंपिंग कर रहा है। और नदी नाला जो है, जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, ये सबको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा तमाम गाँव अभी जो है, थोड़ा सा गाँव दिखाइए उधर, पूरा अभी बचा हुआ है। तो गाँव है, गाँव के लोग हैं, तो जीना मरना तो अभी यहाँ लगा हुआ है। तो अगर यहाँ का संस्कृति सभ्यता को पूरा छेड़ देगा, जैसे छठ घाट ख़त्म कर दिया डंपिंग करके, अब कब्रिस्तान और आपका ये शमशान घाट भी ख़त्म कर रहा है, तो यहाँ लोग हैं वो अपना संस्कृति सभ्यता को कैसे बचा कर रखेंगे। तो इसमें कंपनी पर 2-3 आरोप है कि एक तो लोगों के सभ्यता संस्कृति को छेड़छाड़ कर रही है, दूसरा लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ रही है, बाहरी लोगों को रोज़गार दे रखा है, और ज़बरदस्ती जैसे लीगल काम को भी कंपनी करती है, आप देखिएगा तो वो डरती नहीं है। ये कंपनी कहीं ना कहीं इलीगल काम करती है, कई बार इलीगल काम करने का इस पर आरोप भी लगा है। रात में डंपिंग करना, लोगों के नहीं रहने के बाद डंपिंग करना, ये कहीं ना कहीं इलीगल है, चोर जैसा काम कर रही है त्रिवेणी सैनिक कंपनी। छिप के देखता हम लोग के, और उधर से ले नहीं करता। अफसर डरते हैं कि इधर आ जाएंगे तो कहीं पीट ना दे पाए। हाँ, अफसर अबे नहीं करते, उन लोग को बोलते कि आइए देख लीजिए क्या गलत है कि सही है, तो नहीं उधर से लुक भाग जाता है उन लोग। मतलब चोरी छिपे काम करवाया जा रहा है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, देखिए एनटीपीसी पर बहुत सारा, ये जो नाला आप देख रहे हैं, पकवा नाला यहीं पर शायद था, इस पर कंपनी को फाइन भी लगा है, और उसके बावजूद भी कंपनी इसको पूरी तरीके से ढक दी है। नदी था, तालाब था, कई नदी तालाब बर्बाद कर चुके हैं। आपका कोई रोजगार नहीं दे रहा है, किसी तरह कुछ जोड़ नहीं रहा है, कंपनी जबरदस्ती कर रहा है, विधायक आपका नहीं सुन रही है। आप वोट केकरा दीजिएगा? केकरा देंगे? आएगी विधायक मांगने अम्बा प्रसाद, तो रोजगार छीन लिया, अम्बा प्रसाद आएगी वोट मांगने, क्या करिएगा? वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? रोजगार दे के रोजगार छीन लिए हैं। बोलते अब बोलता है नहीं पत्नी को हुआ पति नहीं देंगे, और जिसको घर के पति नहीं लगा उसको अगर पत्नी लग गया तो नहीं देंगे। बादल जायसवाल के बेटा मनीष जायसवाल को अभी टिकट मिल गया, आएगा वोट मांगने, झोली फैला के भीख मांगने जैसा, क्या करिएगा? क्या करेंगे? किसी को नहीं भी देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। जब रोजगार देकर कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। और बोलता था पत्नी लग गया पति नहीं देंगे, और जिसको घर के नहीं लगा हुआ ठीक पत्नी बैठ गया पति देंगे। आज का है क्यों नहीं दे रहा? 8 साल से बैठाया हुआ है, 8 साल से 8 महीना से बैठाया हुआ है। 8 साल से हम लोग का आश्वासन देते देते जमीन रहती का कंपनी हम लोग का विश्वास तोड़ दिया है। आप लोग यहाँ बहुत दिन धरना दिए, प्रदर्शन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। दिन में धरना देते हैं, रात में 3 महीना से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, झोपड़ी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कंपनी नहीं सुन रही है। चाची बोली कब सर में कफन बांध लिए, अब मारेंगे। बांध लिए, मेरा जमीन में कदम रखेगा तो यहीं मारेंगे, उनको दरवाजा पर नहीं जाएंगे, अपने जमीन पर मारेंगे। देखिए पब्लिक काफ़ी नाराज़ है, और बता दें आपको कि पब्लिक जो जनता है उसके जब ज़िंदगी पर, उनके रोजी रोटी पर जब आ जाती है ना, तो कंपनी जो जनता है वो किसी भी काम को करने पर उतार हो जाती है। अब इन लोग का ज़मीन भी चला गया, रोज़गार भी नहीं है, खाने पीने को यहाँ परेशानी है। जो खेती बाड़ी होता था नदी नाला तालाब से वो सब ढप दिया है, तो अब यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं होता है। रोजगार के नाम पर बाहर वालों को देखेगा, अभी भी रोज़ रिज्यूम बना करके कंपनी में जमा करता है, रोज रोजगार लगता है, और यहाँ के लोगों को कहता है कि रोजगार नहीं है। एनटीपीसी पास लोग जाते हैं तो कहता है त्रिवेणी पास जाओ, त्रिवेणी पास जाता है तो बोलता है एनटीपीसी ज़मीन लिया उसके पास जाओ। तो ये कुत्ता बिल्ली वाला खेल हो गया है पब्लिक के साथ। देखने वाली बात है कि यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ की जो महिलाएं और जो जनता है, वो अब एग्रेसिव हो चुके हैं। वो अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ गाड़ी आई, अगर यहाँ अधिकारी आए तो अब मारेंगे। अब इन लोग बोल दिए सर में कफन बांध दिया, अब मारेंगे। तो देखिए इस तरह से जबरदस्ती जनता को कंपनी उग्र कर रही है एक तरह से। अगर रात में आप डंपिंग कर रहे हैं, दिन में इन लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है, और रात में डंपिंग कर दे रहे हैं इन लोग का बिना मांग को माने हुए, तो इन लोग कहीं ना कहीं अब उग्र रूप अपनाएगा। इसके लिए भी जिम्मेवार कंपनी होगी। चलिए इस पर और आगे आपको हम अपडेट देंगे। कंपनी का जो इलीगल का आपको बता देते हैं अपडेट एक और, कि कंपनी जो ज़मीन अधिग्रहण की थी एनटीपीसी, वो वन विभाग का, उसमें भी फर्जी ग्राम सभा हुआ था, उसका भी खुलासा हुआ है
कि जो हस्ताक्षर था वन विभाग के ज़मीन को देने के लिए, उसमें जो हस्ताक्षर वो फर्जी है। इसमें मंटू सोनी ने जो याचिका दायर की थी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नोटिस किया गया है जवाब दायर करने के लिए कंपनी को। तो इलीगल पर इलीगल दुनिया भर का इलीगल काम कर रही है कंपनी। बस कंपनी को एक ही मतलब है, कोयला निकालना है, किसी तरह से कोयला निकालना है। आदमी क्या खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं, खाओ पियो कोयला, गर्दा खाओ, बस जो है ज़िंदगी कोयला में ही है। कंपनियों को यही दिखता है।